आपने स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के नाम की बीमारी तो सुनी होगी, लेकिन मंकी पॉक्स नाम की बीमारी आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। ये बीमारी केवल मध्य अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका में जो देश हैं, केवल उन्हीं देशों में ये बीमारी देखने को मिलती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में मंकी पॉक्स बीमारी भारत के साथ साथ इसके पूरी दुनिया में फैलने का खतरा पैदा हो गया है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, घंटी के बटन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। मंकी पॉक्स नाम की बीमारी दुनिया के 60 से अधिक देशों में फैल चुकी है और इसकी जो एक्टिव केस हैं अभी तक लगभग 14,000 से अधिक मिल चुके हैं। अब इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि मंकी पॉक्स अगर बीमारी किसी को कोई रोग है मंकी पॉक्स नाम का, तो उसको पहले बुखार आएगा, हल्का सा बुखार आएगा। बुखार आने के साथ साथ उसके जो है सर में दर्द होगा और सर दर्द के अलावा उसके बदन दर्द होगा, मांसपेशियों में भी दर्द होगा। तो ये इसके लक्षण हैं। और उसके बाद बुखार आने के बाद उसके बॉडी पर छोटे छोटे हल्के से चकत्ते होंगे और चकत्ते के बाद उसमें उन चकत्तों में लाल रंग के चकत्ते होंगे, दाने पड़ेंगे और वही छोटे छोटे दाने जो है इसके फिर फफोले के रूप में बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझिएगा, पहले जैसे हमारे गांव देहात में कहीं भी आस पड़ोस में चिकन पॉक्स होता था, जिस प्रकार से जैसे हम गांव में तो हमारे बोलते हैं कि चिकन पॉक्स को देवी बोलते हैं कि देवी आ गई, देवी आ गई। हालांकि वो उसको साइंटिफिक उसका जो नाम है वो चिकन पॉक्स है। तो सेम कंडीशन मंकी पॉक्स की भी होती है। मंकी पॉक्स के लक्षण वही हैं जो चिकन पॉक्स के होते हैं। तो इसी प्रकार से इसके सेम लक्षण हैं। और अब इसका इलाज क्या है? मंकी पॉक्स का इलाज ये है कि ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, नंबर 1 बात। और रेस्ट करने के अलावा नंबर 2 पॉइंट्स इसका ये है कि कैंडिडेट के बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। और तीसरा इसका पॉइंट्स ये है कि मंकी पॉक्स जिस कैंडिडेट को है उस कैंडिडेट के लिए पैरासीटामोल टाइम टू टाइम दी जाती है, क्योंकि उसके बॉडी में हल्का हल्का बुखार भी रहता है, तो इसके लिए उसको पैरासीटामोल दिया जाता है। अब इसके बचाव के उपाय तो मंकी पॉक्स के लिए है क्या, इसमें यही इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है और ये स्वतः ही 3 से 4 हफ्ते के बाद मंकी पॉक्स ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा ये बीमारी ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाएगी। भारत के केरल राज्य में अभी तक इसके 3 एक्टिव केसेस मिले हैं और उन लोगों में मिले हैं जो लोग अभी तक विदेश की यात्रा करके आएंगे। विशेषकर चूँकि भारत में तो मंकी पॉक्स अभी है नहीं, तो केवल ये विदेशों में ही फैला है। तो विदेशों से जो व्यक्ति यात्रा करके आया है वो व्यक्ति सावधानी बरते और उस व्यक्ति से आप सभी भी सावधानी बरतिए, क्योंकि वो बाहर से घूम के आया है। दुनिया के 60 से अधिक देशों में ये मंकी पॉक्स फैल भी चुका है, तो कहीं ना कहीं उसके मंकी पॉक्स होने की संभावना चांसेस हो सकता है। अब राहत की बात ये है कि इसमें कोरोना जैसी कंडीशन नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना हवा में फैल जाता था, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। इसके फैलने का तरीका ये है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, आप ऐसे समझिए अगर जिस व्यक्ति को मंकी पॉक्स है उस व्यक्ति को यदि आपने छू लिया तो आपको मंकी पॉक्स हो जाएगा। ऐसे समझिए यदि कोई जानवर है जिसको मंकी पॉक्स है, जैसे कि बंदर हो गया, आपका गिलहरी हो गया, इस प्रकार से जानवर हैं और आपने उनको टच किया, स्किन टच किया, तो आपको मंकी पॉक्स हो जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनको मंकी पॉक्स है उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाने से भी मंकी पॉक्स के फैलने की कंडीशंस बनी रहती है। यानी कि मंकी पॉक्स कोरोना जैसी कंडीशन नहीं है कि हवा में फैल जाता है, ऐसी कंडीशन नहीं है। जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तभी ये बीमारी फैलने का खतरा पैदा होता है। इसकी जो मृत्यु दर है वो नाम मात्र की है, बहुत कम है। तो हालांकि ज़्यादा घबराने की कंडीशन नहीं है, लेकिन चूँकि बीमारी है, बीमारी चाहे कैसी भी हो, बीमारी होती है। इसमें सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चिकन पॉक्स जैसे लक्षण होते हैं, 1 महीने के लिए आप बिस्तर पर पड़े रहोगे और 1 महीने तक चूँकि छूने से होता है, अगर आपके घर के किसी कैंडिडेट को हो गया तो पूरे घर में संभावना बनी रहती है कि उसको भी फैलने की, क्योंकि आपके टच में आएंगे। तो ये कंडीशंस होती है, तो इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई बाहर से व्यक्ति घूम के आया है तो उससे दूर रहिए, और जो व्यक्ति घूम कर आया है तो वो अपना क्वारंटाइन रहे। ये इसका एक अच्छा इलाज है। और राहत यही है कि फैलने की दर कम है, छूने से फैलता है, वैसे फैलता नहीं है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।